हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आपने मिफ्टिकेट का यूज़ किया और इसको लेने के बाद में आपके पीरियड नहीं आए तो उसका क्या कारण होता है और हम ब्लीडिंग का फ्लो यानी कि पीरियड को तेज कैसे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यही जानेंगे कि पीरियड ना आने के क्या कारण होते हैं। सबसे पहला रीज़न तो होता है कि आपने जो किट ली है, हो सकता है इस दवाई ने आप पे बराबर काम नहीं किया है, या हो सकता है कि आपने कोई लोकल ब्रांड की टैबलेट ली हो, क्योंकि इन मेडिसिन की कई कॉपी मार्केट में अवेलेबल होती है जिसको पहचानना मुश्किल होता है। दिखने में सब सेम ही लगती है। दूसरी बात होती है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 1 मंथ से कम की है, आपने 1 मंथ से पहले अगर इस टैबलेट का यूज़ कर लिया है, तब भी कई बार यह टैबलेट अच्छे से काम नहीं करती है। नेक्स्ट रीज़न होता है हमारा कि आपका पीरियड मिस हुआ पर आपने ये कंफर्म नहीं किया कि आपको प्रेगनेंसी भी है कि नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है और फिर भी आपने इस टैबलेट का यूज़ कर लिया, तब भी पीरियड आपके नहीं आते हैं। तो जब भी आप इसको लेने का सोच रहे हैं या यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म ज़रूर करना है कि प्रेगनेंसी है तभी ये दवाई काम करती है, और अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है तो ये दवाई काम नहीं करती है। यानी कि अगर हमारे पेट में बच्चा होगा तभी ये दवाई काम की है, नहीं तो ये कोई काम की नहीं है। कई पेशेंट करते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट किया, वो फिजिकल होने के बाद में पीरियड मिस हुआ, प्रेगनेंसी टेस्ट किया, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा, तो भी डर के कारण लोग किट ले लेते हैं, यानी कि ये एबॉर्शन पिल्स का यूज़ कर लेते हैं। तो वो सही तरीका नहीं होता है। अगर आपका नॉर्मली पीरियड मिस हुआ है तो उसकी और भी मेडिसिन लेकर के आप पीरियड ला सकते हैं, उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं होती है। जब आप इस किट का यूज़ कर रहे तो हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी का ज़्यादा समय हो गया हो, यानी कि 2 मंथ से ऊपर की अगर आपकी प्रेगनेंसी है, तब भी ये दवाइयाँ बराबर काम नहीं करती है। और अगर इतने लॉन्ग टाइम की प्रेगनेंसी आपकी है 2 मंथ से ऊपर की, तो फिर आपको बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन से कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट रीज़न हमारा होता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं है, यूट्रस के बाहर है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में है या ओवरी में है, यूट्रस के बाहर अगर आपको प्रेगनेंसी हुई है, तब भी ये दवाइयाँ कोई काम नहीं करती है। तो जब भी आप लेने का सोचते हैं, आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है, आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में अगर आप लेने का सोचते हैं तो एक बार अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए आप लोगों को, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि आपकी प्रेगनेंसी कहाँ है और प्रेगनेंसी का एग्जैक्ट टाइम कितना है। तो ये दवाइयाँ बराबर काम करती हैं। कई बार पेशेंट दवाई को गलत तरीके से खा लेते हैं, यानी कि डोज पूरा उल्टा खा लेते हैं। अब वो गलती हो जाती है पेशेंट से, या ध्यान नहीं रहता है, बड़ी वाली टैबलेट पहले लेने की रहती है तो बाद में खा लेते हैं, पहले छोटी वाली खा लेते हैं, यानी कि मिसोप्रोस्टल पहले ले लेते हैं, मिफीप्रिस्टोन सबसे आखिरी में लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी कई बार पीरियड नहीं आता है। और कई पेशेंट जैसे मिफीप्रिस्टोन ले रहे हैं, बड़ी वाली टैबलेट ले रहे हैं, कोई 2 दिन का गैप दे देते हैं, उसके बाद में आप 4 मिसोप्रोस्टल के लेते हैं, तब भी कई बार पीरियड नहीं आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं करना है। ओनली जब भी आप इस टैबलेट का यूज़ करते हैं तो फर्स्ट वाली टैबलेट लेना है, 1 दिन का गैप देना है, फिर उसके नेक्स्ट डे आपको 4 टैबलेट ले लेना है। कई पेशेंट डोज इस टाइप से बिगाड़ लेते हैं कि बड़ी वाली टैबलेट ले ली, फिर मिसोप्रोस्टल के टैबलेट में से एक सुबह ले रहे, एक शाम को ले रहे, फिर एक सुबह एक शाम को ले रहे। तो ये भी एक गलत डोज होता है, इसके कारण भी आपके पीरियड नहीं आते हैं। कई बार पेशेंट को ब्लड की कमी होती है, जिसके कारण भी पीरियड शुरू नहीं होते हैं। तो ये तो कुछ मेन रीज़न हो गए कि इन कारणों की वजह से आपके पीरियड नहीं आते हैं। अब अगर आपको प्रेगनेंसी भी है, ब्लड की कमी भी नहीं है, आपने टैबलेट का डोज भी अच्छे से लिया, सही मात्रा में जैसे आपके डॉक्टर ने बताया उस टाइप से आपने मेडिसिन को लिया, तो फिर आपके पीरियड हल्के फुल्के आ रहे, पीरियड शुरू हुए पर बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है। यानी कि ये टैबलेट यानी कि मिफ्टिकेट लेने से आपके पीरियड तो शुरू हुए पर बहुत लाइटली ब्लीडिंग हो रही। तो इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? जब भी आप इसको ले लेते हैं, ये 3 डेज का डोज होता है, इसको कंप्लीट करने के बाद में आपको 5 डे तक वेट करना है। अब इन 5 डे में आपको क्या करना है, सुबह शाम आपको हल्दी वाला दूध पीना है खाली पेट, जिससे क्या होता है कि पीरियड का फ्लो बढ़ जाता है और एब्डोमिनल में क्रैम्प उठते हैं वो भी ऑटोमेटिक से कम हो जाते हैं।
दूसरा नुस्खा आपको पपीता पर डे लेना है। अगर आपके पीरियड का फ्लो नहीं बढ़ता है तो आपको पपीता पर डे लेना है। चाहे आप कच्चा भी ले सकते हैं, पक्का भी ले सकते हैं, जो इजीली आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। और हल्दी वाला दूध सुबह शाम लेना है। पपीता आप सुबह शाम दोनों टाइम, 3 टाइम भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाली पेट भी ले सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको खाली पेट ही लेना है या खाने के बाद भी लेना है, जब अवेलेबल हो जाए तब ले सकते हैं। पाइनएप्पल भी है, पाइनएप्पल जूस भी आप ले सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको 5 डे तक फॉलो करना है। अगर ये सब फॉलो करने के बाद भी आपके पीरियड्स में कोई अंतर नहीं आता, यानी कि फ्लो नहीं बढ़ता, तो 5 डे के बाद में आपको डॉक्टर से फिर कंसल्ट करना है और फिर डॉक्टर आपको या तो मेडिसिन चेंज करेंगे या आपके केस की हिस्ट्री क्या रहती है उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आगे क्या करना है। तो जब भी अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपने मिफ्टी किट ली है या कोई सी भी किट ली, क्योंकि मार्केट में कई किट अवेलेबल होती है, लेने के बाद में आपने सभी प्रोसीजर सही से फॉलो किए और ब्लीडिंग का फ्लो नहीं बढ़ रहा, पीरियड खुल के नहीं आ रहे, तो आप 5 डे ये सब ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपने डॉक्टर से बात करें, फिर डॉक्टर जो बताए वो आप स्टेप फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो देखते समय अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।